हमने पूछा क्या हुआ? कि मेरे जेब के पीछे, जेब के अंदर 50,000 रुपये का एक पैकेट था, कहाँ चला गया? गिर गया लगता है मुझे। हम भी चिंतित हो गए। हमने पूछा कहाँ देखा आपने? मेरे पास में था, मैं बस में आया था तब मेरे पास में था, जब मैं नीचे उतरा तब भी मेरे पास में था, बस के अड्डे से लेकर के और आपके घर तक बीच में कहीं कहीं गिर गया है। हो सकता है कि जब मैंने रिक्शे वाले को पैसे देने हो तब मेरे पड़ गए हैं, हो सकता है वहां गिर गया हो सकता है कहीं नीचे गिर गया हो, चलो चलते हैं। हमने रात के समय में अंधेरा था और टॉर्च को लेकर के, मशाल को लेकर के हम निकल पड़े। हमने पूछा आपके पर्स का रंग कैसा था? उनका पर्स का रंग लाल था, 4 इंच चौड़ा था, 8 इंच लंबा था, लाल रंग का था। उसमें 1000 के 50 नोट थे। चलो चलते हैं। अब हम रात को टॉर्च लेके सड़क के ऊपर चल रहे हैं और किसी वस्तु का ध्यान नहीं है, टॉर्च जलाए हुए हैं और हम मन में एक विचार रखे हुए हैं, एक लाल रंग का बटुआ, लाल रंग का पर्स, 4 इंच चौड़ा है, 8 इंच लंबा है, उसमें 1000 के 50 नोट रखे हैं। ये विचार लगे खोज कर रहे हैं। बस ये खोज जो है शब्दों के आधार पर कि लाल रंग का बटुआ है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसके अंदर ये नोट भरे हुए हैं। हम टॉर्च लेके चल रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं शब्दों के आधार पर। हमने बटुआ देखा नहीं, सुना है, केवल सुने हुए शब्दों के आधार पर बटुए को खोज रहे हैं। कालांतर में चलते चलते जहां रिक्शे को छोड़ा था, जहां पर्स निकाला था, वहां देखा तो वो मिल गया पर्स। ये है ईश्वर का प्रत्यक्ष, बटुए का प्रत्यक्ष। ऐसे ही हे परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, संसार के उत्पादक हैं, रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। इस प्रकार से ईश्वर के गुणों का गान करते करते उसकी खोज करते हैं अपने अंतःकरण के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर। खोज करते अनुभूति होने लगती है। क्या अनुभूति? वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, मेरे अंदर है, मेरे जीवन का आधार है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा गुरु है, मेरा आचार्य है। उससे उपदेश प्राप्त करता है, वो उससे पूछता है, वो उत्तर देता है, उसकी अनुभूति करता है, सारे संसार के अंदर उसको व्यापक देखता है। वो ये अनुभूति आगे चल के होती है। ये ध्यान का स्वरूप है। अनुभव ईश्वर के गुणों का गान करते हुए, गुणों का चिंतन करते हुए, गुणों के माध्यम से उसकी खोज करने का नाम ध्यान है। ये मैंने आपको बताया। अंत में पुनः एक बार ओम आनंद का जप करेंगे। हे परमेश्वर, आप दिखाई नहीं देते हैं, आपका स्पर्श नहीं होता है, आप में गंध नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, लेकिन फिर भी आप में आनंद गुण है। हम आनंद को चाहते हैं, हमें आनंद प्रदान कीजिए। ये मन में भावना बनानी है। सारे संसार को भूल जाएं एक बार। आनंद स्वर को ऊंचा करेंगे। ये बोलने की आवश्यकता क्यों है वाणी से? इसलिए आवश्यकता है कि हमारा मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। हमारा मन चंचल है, अन्य विषयों को तत्काल एक क्षण में उठा लेते हैं। हम कभी घर में चले जाएंगे, कभी मित्र के पास, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। इसलिए ये ध्वनि जो है यद्यपि बाधक है ध्यान के अंदर, लेकिन प्रारंभिक योगाभ्यासियों के लिए ध्वनि साधक है। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव जो है साधक है, उसमें बैठते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। जब हमारा मन के पर नियंत्रण हो जाता है, अधिकार हो जाता है, फिर बोल करके
हम ध्यान करना छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक काल में ऊंचे स्वर से बोलना पड़ता है ताकि हमारा मन जो है बोलते बोलते इधर उधर न जा जाए। चंचल व्यक्तियों का मन बोलते बोलते हुए भी वाणी से बोल रहा है लेकिन मन से और कहीं निकल गया। इसलिए ऊंचे स्वर से बोलने का भी अभ्यास करेंगे। ओ आनंद ओ आनंद ओ आनंद लेकिन जिसका अभ्यास हो जाता है, मन के ऊपर अधिकार हो जाता है, चंचलता दूर होती है, वो धीरे धीरे भी बोल सकता है। ओ आनंद ओ आनंद जब और अधिक अभ्यास हो जाता है, मन पे नियंत्रण होता है, ईश्वर के प्रति विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, निष्ठा होती है, रुचि हो जाती है, अभ्यास बन जाता है, तो हम बिना बोले हुए भी, बिना होठों को हिलाए, मन ही मन में इन शब्दों को बोलकर के ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। बिना बोले चुपचाप उसी को सुनाते हैं। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा में बैठे हुए ईश्वर, मेरे हृदय में बैठे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। मेरे पास आनंद नहीं है, आपके पास आनंद है, आप मुझे आनंद दीजिए। एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति, एक व्यक्ति आवश्यकतामंद व्यक्ति जैसे किसी सेठ के पास में जाकर के वो कहता है मुझे रोटी दीजिए, मैं भूखा हूँ, मुझे पैसा दीजिए, मुझे कपड़ा दीजिए, मैं नंगा हूँ, जैसे वो प्रार्थना करता है, ऐसे ही आनंद से रहित, ज्ञान से रहित, बल से रहित, क्षमा से रहित, दया से रहित ईश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे आनंद दो, ज्ञान दो, बल दो, साहस दो, पराक्रम दो, उत्साह दो, धैर्य दो, क्षमा दो, दया दो, निष्कामता मेरे जीवन के अंदर आए। इनकी बार बार मन ही मन में प्रार्थना करता है। हम भी ऐसे ही प्रार्थना करें। ईश्वर को सुनाने की आवश्यकता नहीं, बोल करके, वो तो मन ही मन में बोल करके हम उसका ध्यान कर सकते हैं। प्रारंभ कीजिए, कुछ काल के लिए मन ही मन में आनंद मांगे, हमसे ज्ञान मांगे, दया मांगे, क्षमा मांगे, पुरुषार्थ मांगे, तपस्या मांगे, सब कुछ मिलेगा। वो जादूगर है, सच्चा जादूगर। जादूगर तो दिखाने के लिए होता है, लेकिन वो सच्चा व्यक्ति है। पात्र बन करके जाएंगे, वो ज्ञान देगा, बल देगा। 1 महीने में नहीं, 1 सप्ताह में नहीं, 1 दिन में नहीं, 1 घंटे में नहीं, अभी इसी समय हमको ऐसा ज्ञानी बना देगा, ऐसा आनंद से भर देगा कि हम नाचेंगे, मन ही मन में प्रसन्न होंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, निर्भीक बन जाएंगे। अब संसार की कोई भी प्रतिकूलता हमको घबराएगी नहीं, घबराहट नहीं पैदा करेगी। हम दुखी नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, भयग्रस्त नहीं होंगे। कोई भी प्रतिकूलता हमको विचलित नहीं करेंगी धर्म के कार्य करने से। ऐसा बना देगा, ज्ञान देगा, बल देगा, आनंद देगा। ऐसी भावना बना करके मन ही मन उससे प्रार्थना करें। 1-2 मिनट के लिए कीजिए, वो हमारे अंदर है। उससे प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, रूप की नहीं, बल की नहीं। हमारे हाथ नहीं है, पांव नहीं है, चलते नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा से उसके पास में जाएंगे, पात्र बन करके, पवित्र हृदय वाले बन करके जाएंगे, हमको आनंद से विभोर कर देगा।
महान पुरुषार्थ देगा। हम अपना ही भला नहीं करेंगे, अपने परिवार का ही नहीं, समाज, राष्ट्र, विश्व का भी भला कर सकेंगे। इतना सामर्थ्य, इतना उत्साह देगा, इतना बल देगा, इतना धैर्य देगा। प्राप्त करो मानभाव, वो भंडार है। विश्वास कीजिए, जितने महापुरुष हुए हैं, जितने चमत्कारिक कार्य किए हैं, उस परमपिता परमात्मा से शक्ति को, बल को, साहस को, ज्ञान को प्राप्त करके किए हैं। हम भी प्राप्त कर सकते हैं। मांगो उससे, मांगे हम। हमारे में कमी है, हम पात्र बनकर के झोली फैला करके जाते नहीं हैं, हम छोटी सी हथेली लेकर के जाते हैं। बड़ा पात्र लेकर के जाएं, भर देगा वो, महान ज्ञान देगा, बल देगा। मांगिए, बस आने वाले 2 मिनट के लिए चुपचाप उसको हृदय में उपस्थित मान करके मांगिए, उससे आनंद मांगिए, ज्ञान मांगिए, बल मांगिए। कीजिए प्रारंभ।